दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। सुपर शम्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में खुश आमदीद। दोस्तों आज नई सीरीज शुरू कर रहे हैं। जो दोस्त सवाल पूछते हैं बड़े परेशान हैं, हज़ारों की तादाद में दोस्त परेशान हैं। दर्जनों के हिसाब से सवाल मेरे पास जमा हो गए। सारे व्हाट्सएप पे मैं जवाब इसलिए नहीं देता, अगर वहाँ जवाब दूंगा तफसील लिखूंगा तो एक आदमी सीखेगा। यहाँ हम स्टडी करेंगे, डिस्कस करेंगे तो हम सारे सीखेंगे वर्ल्ड लेवल पे। तो दोस्त आज हम करेंगे फोमिंग बूस्टर कैसे तैयार किया जाता है, झाग कैसे पैदा की जाती है। दोस्त सवाल पूछते हैं सर, बोल्डन मार्केट कराची से मैं 100 रुपया केजी वॉशिंग पाउडर लेके आया हूँ, बड़ा चमकता है, बेइंतहा वाइट भी है, झाग नहीं है उसमें, और जनाब अली कपड़ा साफ भी नहीं करता। कोई दूसरा पूछता है सर, मैं वॉशिंग पाउडर खरीद तो लेके आया हूँ मगर वो हाथ चला रहा है। कोई कहता है जनाब अली मैं वॉशिंग पाउडर तैयार किया है मगर झाग न 2-4 घंटे बरकरार नहीं रहती, एक मरतबा झाग बनती है फिर खत्म हो जाती है। कोई कहते हैं बस ऐसी झाग हो कि वावा हो जाए, और कितने में कास्ट कितना हो, 100 रुपया हो। ठीक है दोस्तों। कोई दोस्त, सच बता रहा हूँ, कुछ दोस्त मेरे जो ये गोल्डन ब्रांड है 200 में ये कास्ट दोस्तों पड़ रही है, उसको आधा आधा कर रहे हैं। जैसे सोडा ऐश है 45% तो तकरीबन 22%। जैसे ना मेरा सल्फिनिक एसिड 7% है, उसको करते हैं 3.5%, 100 रुपये। इसी तरह क्वांटिटी को कम करते हैं। दोस्तों ये मजाक नहीं करो, ये तबाह हो जाओगे। सल्फिनिक एसिड और जनाब सोडा ऐश, ये साइंसदान या केमिस्ट्री के जो स्पेशलिस्ट हजरात हैं, ये पहाड़ों से मिनरल, पहाड़ों से सोडा ऐश, पहाड़ों से एसिड बेस, ये वहाँ से कलेक्ट करके हमें केमिकल बना के देते हैं। समंदरों से नमक का कलेक्ट करते हैं तो सोडा ऐश बनता है। ये मिनरल से मीठा सोडा बनाते हैं, साल्ट से टीएसपी एसटीपी भी बनाते हैं। तो ये बेइंतहा मुश्किल काम है। कितने भी कोशिश करें वर्ल्ड लेवल पे, हम इसको वो झाग को 5 घंटे बरकरार नहीं रख सकेंगे अगर हम कुदरत का जो दिया हुआ कानून है उसको फॉलो नहीं करेंगे। कुदरत का दिया हुआ फॉलो ये है कि धूल उड़ती है, अगर धूल तब उड़ेगी जब तूफान आएगा, तूफान आएगा तो धूल उड़ेगी। वहाँ H+ मट्टी के से जो प्यार करने वाले मालिक्यूल से हवा में उड़ेंगे, और फिर जब तूफान खत्म हो जाता है तो H+ के जो मालिक्यूल से उसको नीचे साफ शिफाफ एयर को कौन करता है, OH- करता है। ये कुदरत का एक निज़ाम है। अभी जो हवा घूम रही है देख रहे हो, कोई सामने धूल मट्टी नहीं है क्योंकि इसको प्रेशर नहीं है। इस तरह पानी हम हीट देते हैं तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है हीट देके। तो दोस्तों ये ऐसा नहीं है जैसे गंदगी फैलती है हवाओं में, तो जनाब अली वो तहरुक में, जैसे ना कोई फरिश्ते की ड्यूटी लगाई है, OH- तहरुक में आ जाते हैं मालिक्यूल्स, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, वो बिठा देते हैं मट्टी को, धूल को, कचरे को नीचे ज़मीन पे या समंदरों के तह पे। इस तरह मशीन जो हम वॉशिंग मशीन है, वहाँ भी ये जो वो मिनरल, ये जो कंपाउंड, ये 10 केमिकल मिला के जो हमने पाउडर बनाया है, वहाँ भी झाग उस वक्त बनेगी जब H+ स्ट्रांग H+ उसमें अंदर होगा, जो हाथ भी नहीं जलाए। स्ट्रांग H+ कहाँ से मिलेगा, तेजाब से मिलता है क्लोरीन के साथ HCl, वो आपके कपड़े तबाह करेगा, वो नहीं। वो स्ट्रांग एसिड जो जो कार्बन और हाइड्रोजन की चेन से बना है, जो फंक्शनल ग्रुप है, जो बेंजीन ग्रुप है, वो कपड़े और सफाई के लिए बेहतरीन है। उसके लिए सल्फ्यूरिक एसिड से सल्फिनिक एसिड का एक
पाउडर बना के केमिकल हमारे हाथ में है। तो दोस्तों अभी सबसे पहले हम इस अपने फार्मूला को पढ़ते हैं। आज पहला सवाल है, सवाल ये है, तो गोल्डन मार्केट से 100 रुपये केजी में हम वॉशिंग पाउडर लेके आ गए, उसमें झाग भी नहीं है और सफाई भी नहीं करता, बेहतरीन साफनेस है, बेहतरीन शाइनिंग है, चमक है। ठीक है दोस्तों ये तरीकेकार ऐसा है जैसे ये इसमें 17% सल्फ्यूरिक एसिड पड़ा हुआ है। मेरे उस्ताद हजरात ने ये मुझे 1,00,000 लेके ये मुझे फार्मूला दिया था, 17% जांच बूझ के, मगर इसमें एस पाउडर सिर्फ 1% पड़ा हुआ है, तो उतनी झाग नहीं जो आपके इस गोल्डन ब्रांड में है। आइए हम गोल्डन ब्रांड को तरतीब से पढ़ते हैं, फिर स्टडी करेंगे तो झाग कैसे बनती है। जी दोस्तों, मेरा एक सुपर शम्स गोल्डन ब्रांड सोडा ICI कंपनी का मैं 45% डालता हूँ। 1 किलो का ये फार्मूला है 450 ग्राम। मीठा सोडा ICI कंपनी का 5% डालता हूँ, 50 ग्राम। TSP J&C कंपनी का 5% 50 ग्राम। HTPP मेड इन चाइना 3% 30 ग्राम। सल्फ्यूरिक एसिड कोलगेट कंपनी की 7% 70 ग्राम। सोडियम सिलिकेट लोकल बनता है 5% 50 ग्राम। 50 ग्राम इसका वजन है, 5% परसेंटेज है। SLS पाउडर ताइवान की मैं यूज़ करता हूँ दोस्तों, 1% 10 ग्राम। शैम्पू बेस मेड इन चाइना 3% 30 ग्राम। ठीक है दोस्तों, ये है दोस्तों स्ट्रांग बेस और स्ट्रांग एसिड का ग्रुप। ये मिक्स करेंगे, सोड बेस को अलग मिक्स करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड का यह पेस्ट पड़ता है, आधा घंटा इसको मिक्स करेंगे, फिर दोनों ग्रुपों को मिक्स करेंगे तो आपका वॉशिंग पाउडर बन जाएगा। अब ये परसेंटेज मैंने क्यों लिखी है ये अभी बताता हूँ। आइए, गुलाबर साल्ट J&C कंपनी का 15%, हाँ 150 ग्राम। साल्ट लोकल 3% 30 ग्राम। कलर दाने 4% 40 ग्राम। परफ्यूम आधा % 5 ग्राम। एक्सालिक एसिड मेड इन चाइना और 2% 20 ग्राम। नैनसा बेस पाउडर ASPL कंपनी का 12 kg का बैग वाला, सस्ता नहीं महंगा चाहिए हमें, 2% 20 ग्राम। कलर दाने दोस्तों मेड इन चाइना है। दोस्तों ये मैंने 6 महीने रिसर्च के बाद ये क्वांटिटी फिक्स की है, बेस को और एसिड को। मुझे जो एजेंट से मिला था 17% सल्फ्यूरिक एसिड, 1% जनाब SLS पाउडर यानी फॉर्मिंग एजेंट 1% और सल्फ्यूरिक एसिड 17%। ये गीला डंडे वाला देखो, ये कचरा जानबूझ के ये फार्मूला देते हैं, नतीजा क्या निकला, ये तबाह बर्बाद हो गए। जो दोस्त एजेंट हजरात के फार्मूला पे चलते हैं और खुद रिसर्च नहीं करते, समझ में बात आई। तो जनाब आली, यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड H+ देता है जो मट्टी और कचरे से प्यार करता है, मालिक्यूल्स पानी में और जनाब हवा में। और जनाब आली SLS पाउडर हो या शैम्पू बेस, ये फॉर्मिंग एजेंट है, ये झाग बनाते हैं। यहाँ 1% झाग है तो इसका मतलब OH- कम बना और सल्फ्यूरिक एसिड H+ ज़्यादा बना, इसलिए ये गिदलापन आ गया और इतनी झाग भी नहीं है। मैंने क्या किया, फॉर्मिंग एजेंट 4%, SLS पाउडर 1% और शैम्पू बेस 3%, तो 4% OH- हद से ज़्यादा झाग वाला मिला। दोस्तों अगर
एस पाउडर में यहाँ 2% करो, यहाँ 20% करो तो झाग का तूफान आ जाएगा। दोस्तों झाग सिर्फ एस पाउडर बनाता है, झाग शैम्पू बेस बनाता है। चाहे हम उल्टे लटक जाएं तो जो एस पाउडर और शैम्पू बेस में झाग है वो किसी में भी नहीं। यानी सोडा एच से ओ एच मिलता है, सोडा एच नहीं होगा तो भी ये झाग तो बनाएगा, कम बनाएगा। सोडा एच नहीं होगा तो सल्फ्यूरिक एसिड सफाई तो करेगा, कम करेगा, क्योंकि सोडा एच से हमें ओ एच माइनस मिलता है। सोडा एच से दोस्तों कार्बोनिक एसिड मिलता है, जो कपड़े में गंद में जो कचरा है कपड़े में सल्फ्यूरिक एसिड के साथ घुस के बल्ब बनाता है, बुलबुले बनाता है, गैसेस बनाता है, तो वो कचरा कपड़ों से बाहर निकलना शुरू होता है सल्फ्यूरिक एसिड से। और जनाब वाले सोडा एश की वजह से शैम्पू बेस और एस पाउडर की सिर्फ झाग बनती है, ये सफाई नहीं करता। अगर झाग बनानी है, बेहतरीन फार्मूला को फॉलो करना है, तो खुदारा ये गोल्डन ब्रांड में मुफ्त में तोहफा दिया है। इसको 6 महीना रिसर्च करते करते यहाँ पहुँचा हूँ। मुझे तो दोस्तों ये मिला था, आपके गड्ढे आप देख रहे हो। इसमें 17% सल्फ्यूरिक एसिड, तो 17 या 20% और 20% TSP। ये गड्ढे ये अजीब सफाई कर रहा है, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड हद से ज्यादा है, मगर झाग भी कम है और लुक भी नहीं है। तो मैं तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो सवाल जवाब आप दोस्त कर रहे हैं कि गोल्डन मार्केट से मैं पाउडर लेके आऊँ दोस्तों, उसमें 70% नमक है या सोप स्टोन है। आप उसमें ना भले 6% भी झाग डालोगे, 7% भी झाग का आइटम ये डालोगे शैम्पू बेस, एक मर्तबा झाग होगी, उसके बाद नहीं होगी। वजह यह है इस झाग को भी हाइड्रोजन चाहिए, इस झाग को भी ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन कहाँ से लेगा? सोडा एच से। ऑक्सीजन कहाँ, ओ एच माइनस कहाँ से लेगा? सोडा एच से इसको मिलेगा, वो भी स्ट्रांग है, ये भी स्ट्रांग है। एच प्लस कहाँ से मिलेगा? स्ट्रांग एच प्लस जिसमें क्लोरीन न हो, सल्फ्यूरिक एसिड से मिलेगा 7%। तो 3.5% भी दोस्त डालते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। खुदारा नहीं करो, ऐसा नहीं करो, कारोबार आपका तबाह हो जाएगा। ये पहला सबक ये है, बाहर से जो भी खरीद करो खड़े होके अपने सामने फार्मूला रखो, केमिकल उनका होगा, फार्मूला आपका होगा, खुद तैयार करवाओ। मैं ऐसे ही दोस्तों करता हूँ, साल में 1-2 मरतबा दोस्त ऑर्डर देते हैं, 4-5 लाख से कम कोई ऑर्डर में नहीं पकड़ता। उनको कहता हूँ आप मेरे मेहमान हो, बैठो एंजॉय करो फैक्ट्री में। वो 1 दिन 2 दिन रहते हैं। ये गोल्डन ब्रांड उनको ये फार्मूला हाथ में देता हूँ। ये जनाब फार्मूला है, ये लेबर है, इसके सामने आप खुद तैयार करवाओ। उनको खुद तैयार करके देता हूँ। बेहतरीन फाशम पर उनके हाथ में होते हैं, वो मुतमिन होता है। आप भी अगर किसी इदारे से तैयार करवा रहे हो तो अपने सामने करवाओ, ताकि आप नुकसानात से बच जाओ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट्स लिखो। ये दर्जनों के हिसाब से कमेंट्स आते हैं, तो जनाब आलिमा मैं उसको ना ज़ाया नहीं करता हूँ, लिखता जाता हूँ, फिर जब जनाब आपको ये जवाब देने की पोजीशन में आता हूँ। सुपर शाम्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से। खुदा हाफिज।